राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार जारी है। अब दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और कुछ घुसपैठियों ने डर के चलते खुद सरेंडर कर दिया है। ये बात उनके जरिए ही कही गई है, लेकिन जिस तरीके से ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और इसी के साथ घुसपैठ के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश भी हुआ है, इसको लेकर जो बड़ा खुलासा है वो दरअसल जो डीसीपी है उत्तर पश्चिम दिल्ली के उनकी तरफ से किया गया है और इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर जो डीसीपी हैं भीष्म सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट चाहे वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या, इनके खिलाफ एक मुहिम देश में चल रही है। इसी के तहत नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस समय समय पर इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती रहती है। इसमें हम अभी तक काफ़ी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करवा चुके हैं। सबसे बड़ी जो हमने अभी सफलता प्राप्त की है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने 9 बांग्लादेशी डिपोर्ट करवाए थे। उसके पहले 3 और करवाए थे और लगभग 30 के करीब पहले हो चुके थे। अभी 45 बांग्लादेशी एप्रीहेंड किए थे। उनके पेपर वर्क और डिपोर्टेशन 3-4 दिन से चल रहा है, जिसमें से 30 का डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनको कभी भी उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। ये बांग्लादेशी फैमिली भरतनगर थाने के इलाके में टेम्परेरीली आए हुए थे। वैसे इंटरोगेशन से ये पता चला है कि हरियाणा में कहीं भट्टे पे मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इनसे कई स्मार्टफोन मिले हैं, बांग्लादेश की आईडीज मिली हैं। स्मार्टफोन में एक ईमो ऐप पे कम्युनिकेशन करते हैं बांग्लादेश में। इसमें कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे भी हैं, क्योंकि ये फैमिलीज हैं जो भट्टे पे मजदूरी कर रहे थे हरियाणा में। वहाँ से इनको जब प्रेशर हुआ, वहाँ की पुलिस भी शायद इनको ढूंढ रही थी, तो ये माइग्रेट करके फर्दर दिल्ली की तरफ आगे और एक इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारी कॉर्नर सेल के इंस्पेक्टर विपिन, उनकी टीम के एसआई सपन, एसआई श्यामवीर, एएसआई राजेंद्र, एएसआई विजय, हेड कांस्टेबल विक्रम, हेड कांस्टेबल कपिल, हेड कांस्टेबल टीकाराम, हेड कांस्टेबल परवीन, विकास, कांस्टेबल हवा सिंह, दीपक, इस टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और लगातार काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कॉर्नर सेल को अब हमारे एसीपी जो जिले में नए आए हैं, राजीव देसवाल साहब, वो सुपरवाइज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से ये टीम काम करती रहेगी और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं हम उनको एप्रीहेंड करेंगे और उसमें कार्रवाई करते रहेंगे। इन्होंने इंटरोगेशन में ये बताया है कि कूच बिहार कोई जगह है वहाँ पे, और वहाँ से ये जहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बीच में से बॉर्डर पार होता है इंडिया और बांग्लादेश का, वहाँ पे इनको बार्बर वायर फेंसिंग है, बट उसमें से पार करना और क्रॉस करना इजी होता है। उसके बाद ये कहीं भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के कलकत्ता और वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं। हमें इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि ये जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हरियाणा में बहादुरगढ़, गुड़गांव की तरफ ये उस तरफ जो गांव है वहाँ पे ईंट के भट्टे लगे हुए हैं, वहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं। उधर से शायद इनको कोई प्रेशर हुआ तो इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे इलाके में, भरतनगर थाने के इलाके में कुछ लोग बाहर से आए हैं। उनकी इंटरोगेशन में पता चला कि बांग्लादेश।
तो घुसपैठियों की छानबीन के लिए जो वेरिफिकेशन ड्राइव दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है, उसके तहत लगातार घुसपैठियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। और इसी को लेकर जो जानकारी उनके जरिए दी गई है, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने 45 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। उनकी कागजी कार्रवाई और निर्वासन 3 से 4 दिन से चल रहा है। उन्हें अब कभी भी यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। ये बांग्लादेशी परिवार हरियाणा में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। उनके पास से स्मार्टफोन और बांग्लादेशी आईडी बरामद की गई है। तो ये तो डीसीपी की तरफ से खुलासा किया गया, लेकिन इसी दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो बांग्लादेशी जिन्होंने अवैध रूप से घुसपैठ की है भारत में, वो बता रहे हैं कि हम 7 से 8 लोग यहाँ पर आए थे अपने परिवार के साथ, और हमें ये कहा गया था कि दरअसल दिल्ली में और आसपास के इलाकों में ज्यादा मजदूरी मिलती है, तो ऐसे में उन्होंने ये घुसपैठ की है। घुसपैठ का तरीका क्या था, इसको लेकर इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खुलासा किया और बताया। उन्होंने बताया कि दरअसल वो चोरी छिपके एक भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पुलिया है और उसके रास्ते से ही वो भारत में दाखिल हुए हैं। उनका कोई पैसा नहीं लगा और 8 लोग अपने पूरे परिवार के साथ अवैध रूप से भारत में घुसपैठ उन्होंने की और बिना किसी पैसे के घुसपैठ की। भारत में मजदूरी का ज्यादा पैसा मिलता है, इस तरीके से उन्हें भड़काया गया और वो दिल्ली आए हैं। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से ये तमाम जो घुसपैठिए हैं, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, उनके जरिए क्या कुछ खुलासे किए गए हैं बेहद चौंकाने वाले, कि किस तरीके से हमारे जो बॉर्डर हैं उन्हें और ज्यादा कह सकते हैं कि सुरक्षा कहीं ना कहीं वहां पर बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं कि कोई पुलिया के रास्ते से एंट्री कर रहा है तो कोई तार को फांद कर एंट्री कर रहा है, और इस तरीके से लगातार घुसपैठियों की संख्या राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है। बांग्लादेश से। आप लोग कितने लोग हो? 6-7 आदमी। आप पहले कहाँ रहते थे? आप बंगाल में। यहाँ दिल्ली में नूबी रहते थे आप? हाँ। आप कहाँ से आए? बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश से? कुछ काम की वजह से या ऐसे कुछ? ऐसे हस्बैंड ने काम करता है। नाम क्या हुआ? मोहम्मद शफीकुल इस्लाम। कहाँ से आए आप लोग? बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश से कैसे आए? पुलिया के अंदर से आया, पुलिया की रास्ता से। कितने पैसे दे के आए थे? 1 भी रुपया ना दिया। कितने आप लोग, कितने भाई बहन, कितने लोग आए आप लोग? 8 बंदा आया। पूरी फैमिली आई है, आप अकेले आए हैं? पूरा फैमिली आया। पूरा फैमिली लेके आए? हाँ। नू में भी काम करते थे आप? हाँ, अनुभव में भट्टा पे काम किया था। किस चीज का काम करते थे? भट्टा पर, ईट भट्टा तो पर। यहाँ पे आदत नगर में? हाँ, यहाँ क्या काम करते थे आप? यहाँ पे झाड़ी बिल्डिंग का झाड़ी मजदूरी का काम करते। हम तो बांग्लादेश का रहने वाला है, तो हमने पहले रेवाड़ी में था, 6 महीने पहले आया था। उसके बाद नूह से इधर सीधा दिल्ली आया है हम। तो मतलब जब से हमने सुना है कि मोदी जी ने कह रहे को जो बाहर का आदमी है वो अपना अपना देश चला जाओ, तो हमने खुद सिलेंडर कर लिया और दिल्ली पुलिस ने हमको पकड़ लिया। तो हाँ, हमने कोई दलाल से नहीं आया, वो हमारा घर बॉर्डर का साथ ही लगा हुआ है। तो उसमें है ना पुलिया है, हमारा जो गांव है उसका साथ इंडिया का बॉर्डर का वहाँ पुलिया है, वो पुलिया का नीचे से हमने आया है, चौड़ी चुप के आया है। तो अब हमने अपना घर जाना चाहते हैं भैया। हम तो बांग्लादेश में मजदूरी करता था। किसी ने हमको बताया कि वहाँ दिल्ली में या दिल्ली का आसपास का जो एरिया है उसमें मजदूरी ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए किसी ने हमको भड़काया, इसकी वजह से हमने आया भैया। बाल बच्चा और पूरा फैमिली लोग हमने आया। और कितने आदमी आए हो आप लोग? मेरा फैमिली में 8 बंदा है और हम साथ ही है। आठों के आठों यहीं पे हैं? हाँ, 8 ही है। और हम अपना देश जाना चाहते हैं, हमारा जो बांग्लादेश है हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो आए क्यों थे आप लोग? तो बताया था ना, वो उसमें मजदूरी कम मिलता है, इसमें ज़्यादा मिलता है। किसी ने भड़काया हमको, इसीलिए हमने आ गया। जब बताया कि यहाँ रहने नहीं देंगे, तो हम है ना अभी सिलेंडर कर लिया कि हम वापस जाएंगे। तो ये जो दिल्ली पुलिस है हमको बहुत मदद कर रहा है।
राशिदुल, कहाँ से आए हैं आप लोग? बांग्लादेश से। किस कारण से आए हैं, कुछ कह सकते हैं? हाँ, मजदूरी खातिर आया। मजदूरी खातिर। तो पहले कहाँ थे यहाँ पे, दिल्ली में से पहले कहाँ पहले रेवाड़ी में थे, फिर नूहू आया, फिर नूहू से दिल्ली पुलिस ने हमें यहाँ तक ले आया। फिर रेवाड़ी से आप लोग यहाँ आए हैं दिल्ली? हाँ, कितने टाइम पहले आए हैं दिल्ली आप लोग? ये करीब 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना हो गया। क्या करते थे यहाँ पे दिल्ली में? हम ईट भट्टे पे काम करते थे, या जहाँ मजदूर मिले वहीं पर। तो आपको पुलिस वालों ने कैसे पकड़ा, कुछ वो हमने खुद सिलेंडर किया। क्या कारण क्या था? हम घर लौटना चाहते हैं अब। घर लौटना चाहते हैं? हाँ, बस यहाँ का सरकार ने आदेश किया, बस हम लौटना चाहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अक्कस अली, कहाँ से आए हैं आप लोग? बांग्लादेश से आया। किस कारण से आए बांग्लादेश से? हाँ, किस कारण से आए आप लोग बांग्लादेश से? बांग्लादेश से आया। वो पुलिया के नीचे रास्ता है, वो रास्ता आया, टेंट से आया। पहले कहाँ रहते थे आप लोग यहाँ? नाम पहला एवाड़ी से आया, वहाँ से नूहू पे आया। ऐसे काम ईट भट्टा पे काम कर लिया। क्या करते थे वहाँ? ईट भट्टा पे काम कर लिया। और दिल्ली किस कारण से आए आप लोग? अपना आप में आया दिल्ली में। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि राजधानी दिल्ली में पिछले कई महीनों से ये दिल्ली पुलिस के जरिए एक अभियान कहीं न कहीं चलाया जा रहा है। वो एक्शन पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद और तेज हुआ है। अब तक 1000 से ज्यादा घुसपैठिए जो हैं वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस घुसपैठियों के नेटवर्क को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है और दिसंबर 2024 में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो ड्राइव शुरू की थी वो दरअसल अब तेज हो गई है। पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई सिंडिकेट का भी पर्दाफाश किया है। ये सिंडिकेट अवैध बांग्लादेशियों को देश में अवैध तरीके से एंट्री से लेकर उन्हें राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने, उनके तमाम जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने का काम कर रहे थे। बाकायदा उन्हें नौकरी दिलवाने तक का काम किया जा रहा था। और दिल्ली पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 1000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को FRRO यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। वहीं अन्य करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है जिनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। ये जानकारी भी सामने आई है। लेकिन जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये साफ तौर पर निर्देश है कि जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहा है, जो भी रोहिंग्या रह रहा है, उनकी पहचान की जाए, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, चाहे राज्य कोई भी हो, कोई भी भारत का इलाका हो, और पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। क्योंकि ये जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं, जो ये अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ किए हुए हैं, ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश में हैं। तो ऐसे में इन पर एक्शन कुछ इस तरीके से राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।